हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आशीष सॉल्यूशन पर। और आपके लिए आज मैं लाया हूँ फिजिक्स का अध्याय 1 का मात्रक और मापन का पार्ट 3, जिसमें आपको मैं अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए, तो आपको अगला आईएमपी क्वेश्चन याद कर लेना है। 5 विमाहीन भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो देखिए, 5 विमाहीन भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं, जिनकी विमाएं नहीं होती, मतलब कि m0, l0 और t0 होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी पहली आपेक्षिक घनत्व, विकृति, कोण, घनकोण और अपवर्तनांक। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ऐसी भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनके विमीय सूत्र समान है। मतलब कि किसी कोई भी भौतिक राशि है तो उसका विमीय सूत्र m0, l0, t0 है, तो अगली भौतिक राशि का भी वैसा ही हो। तो देखिए कौन कौन सी होती हैं, आपको ऐसा विमीय सूत्र याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए, पहला है चाल और वेग, इसका क्या होता है m0 l t माइनस का 1। दूसरा है संवेग आवेग, इसका होता है m l t माइनस 1। फिर है बल आघूर्ण कार्य ऊर्जा, इन्हें कोई सी भी कार्य हो या ऊर्जा हो उसका विमीय सूत्र हमेशा m l2 t माइनस 2 ही होता है। फिर आता है दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा आपका m l माइनस 1 t माइनस का 2। पृष्ठ तनाव और बल नियतांक का हो जाएगा m l0 t माइनस 2। कोणीय वेग और आवृत्ति और वेग प्रवणता का हो जाएगा m0 l0 t माइनस 1। और कोणीय संवेग प्लांक नियतांक o का हो जाएगा ml2 t माइनस 1। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। तो ये भी आईएमपी है, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, विमीय समांगता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं सदैव समान होती हैं। अब इसके आपसे उपयोग भी पूछ सकता है। तो देखिए, किसी दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच करने में, मतलब कि इस सिद्धांत का उपयोग कब किया जाता है, शुद्धता की जांच करने में। और दूसरा, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध याद करने में। तो मैंने आपको शुद्धता की जांच करना बता दिया है, अब मैं पारस्परिक संबंध याद करना भी आपको बता दूंगा। तो अब कारण भी बताना है। इसका कारण यह है कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। तो देखिए, विमीय समीकरण वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। उदाहरण, बल का विमीय सूत्र लिख देंगे यहाँ पर और शक्ति का विमीय सूत्र लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, विमीय समीकरण के उपयोग लिखिए। तो विमीय समीकरण के उपयोग लिखेंगे तो आपको लिख देना है, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, कि भौतिक राशि को पारस्परिक संबंध ज्ञात करना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति की मात्रा में बदलना। ठीक है, इस प्रकार से आपके उपयोग हो जाएंगे। अब इन उपयोगों पर आपको सवाल भी करना है। तो देखिए, पहला सवाल क्या है कि पहला क्या दिया है आपको, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। अब जैसे कि आपको कोई भौतिक राशि दे दी घनत्व, अब इसका आपको मात्रक ज्ञात करना है, तो आपको इसको विमीय सूत्र लिख लेना है। और m का क्या होता है, किलोग्राम, l का क्या होता है, मीटर क्यूब पर -3 लगा देंगे, t0 इसलिए नहीं लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण 1 के सवाल हो जाएंगे। अब आपको उदाहरण 2 का सवाल देखना है। उदाहरण 2, विमीय विधि द्वारा समीकरण की शुद्धता की जांच करो। अब इस प्रकार से आपको क्या करना है, दिया गया समीकरण क्या है आपके पास, F बराबर mv²/r। तो बल का F का विमीय सूत्र लिख देंगे यहाँ पर, द्रव्यमान m का विमीय सूत्र लिख लेंगे, वेग v का लिख लेंगे और त्रिज्या r का लिख लेंगे। जो जो चीजें इसमें दी है ना, उन सब का लिख लेंगे, सिर्फ अंकों को छोड़कर। ठीक है, समीकरण 1 को अब विमीय सूत्र, समीकरण 1 क्या दिया है आपको, ये दिया है ना। अब इसको विमीय सूत्र में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f का विमीय सूत्र लिख देंगे, m का लिख देंगे, v का लिख देंगे, v के ऊपर स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में r का विमीय सूत्र लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, m l t माइनस 2 बराबर, अब ये तो ऐसा ही लिखे रहने देंगे, पहले स्क्वायर को खोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, m0 मतलब 2 का गुणा 0 करेंगे 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, नीचे का ऐसा ही लिखा रहेगा। अब क्या हो जाएगा, m l t माइनस 2 बराबर m l2, मतलब कि अब ये ना इसकी घात 1 है और इसकी घात 0 है, तो 1 + 0 बराबर 1 आ गई, 0 + 2 बराबर 2 आ गई, और 0 - 2 मतलब 0 - 2 बराबर -2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये बटो में आ गया। अब क्या हो जाएगा आपका m l t माइनस 2, अब ये इधर क्या हो जाएगा, m0 है, ऊपर जाएगी तो माइनस का 0, तो ये तो ऐसा कैसा ही हो जाएगा, l माइनस का l है 1, ऊपर जाएगी तो माइनस का 1, तो माइनस के 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगी घात, और t माइनस का 2 है, नहीं यहाँ पर t0 है, ऊपर जाएगी तो वैसा ही रहेगा, तो t माइनस का 2 का t माइनस 2। इस प्रकार से आपकी दोनों पक्षों की विमाएं समान आ जाएंगी। अब देखिए, समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः भौतिक समीकरण शुद्ध है। इस तरीके से आप भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला उपयोग का सवाल है आपका, अभिकेंद्र बल, मतलब कि अपन को संबंध स्थापित करना है ना, अब उसका सवाल भी आता है। देखिए, अभिकेंद्र बल F, कण की द्रव्यमान m, वेग v तथा द्रव्यमान मार्ग की त्रिज्या पर r पर निर्भर करता है। ठीक है, विमीय विधि द्वारा इनमें संबंध स्थापित कीजिए, मतलब कि F है ना, वो इन चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए, F लिख लेंगे, फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा लेंगे। अब जो जो चीजों पर निर्भर कर रहा है उनको लिख लेंगे, कण की द्रव्यमान m लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे वेग v पर लिख लेंगे, और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r, तो r लिख लेंगे, और इन पर a b c
सी घात चढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा f बराबर, अब बराबर में लाने के लिए नियतांक आता है, तो देखिए f बराबर में किया गया। ठीक है, m में लिख देंगे vb और rc, तो इस प्रकार से आपका समीकरण 1 बन जाएगा। अब देखिए जहां k विमाहीन राशि है, ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे बल F का विमीय सूत्र, द्रव्यमान M का विमीय सूत्र, वेग V का विमीय सूत्र और त्रिज्या R का विमीय सूत्र। ठीक है, अब समीकरण 1 को विमीय सूत्र में लिखने पर, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब आप समीकरण को 1 को विमीय सूत्र में लिखेंगे तो K तो विमाहीन राशि है, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब M का विमीय सूत्र लिख देंगे और उसकी घात ऊपर A चढ़ा देंगे। अब जैसे कि V का विमीय सूत्र लगा देंगे, घात B चढ़ जाएगी, R का विमीय सूत्र लगाएंगे तो घात C चढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका MLT-2, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब A का गुणा इस पूरे में करेंगे, B का गुणा इस पूरे में, C का गुणा इस पूरे में, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब क्या होगा, दोनों पक्षों m l व t की घातों की तुलना करने पर, मतलब कि इधर की जो घात है ना उधर से तुलना करेंगे, तो मतलब कि a बराबर यहाँ पर क्या है 1 है, b प्लस c बराबर यहाँ क्या है 1 है, माइनस b बराबर क्या है -2 है। तो इस प्रकार से आप a, b और c के मान निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपको 1 क्या दिया था, f बराबर k m a v b और r c दिया था ना, a b c का मान रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा m a और m v2 यानी कि v स्क्वायर और r -1, मतलब कि r को नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर हो सकता है। अगर आप k बराबर 1 धरेंगे तो भी आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप संबंध स्थापित भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको संबंध स्थापित करना भी सिखा दिया है। अब आपका आता है वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इस पार्ट का, विमीय विश्लेषण विधि की प्रमुख सीमा लिखिए। तो आपके ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, और उत्तर ये देखिए आप इसका, विमीय विश्लेषण विधि की प्रमुख सीमा निम्नलिखित हैं, और आप अपने 10th की परसेंटेज भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, पहला दिया है आपका, इस विधि से हम यह नहीं जान पाती कि राशि सदिश है या अदिश, मतलब कि जो विमीय विश्लेषण विधि है ना उससे हम ये नहीं जान पाते कि राशि सदिश है या अदिश, तो मैं अदिश सदिश आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस विधि द्वारा प्राप्त व्यंजक में आने वाले विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया k बराबर 1 है, लेकिन क्यों है ये आपको पता नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको दिया है, यदि कोई भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय के अतिरिक्त अन्य मात्रकों पर निर्भर करती है तो उसका विमीय सूत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता। MLT के अलावा अन्य किसी राशि पर विमीय ज्ञात है वो करती है निर्भर, तो उसका विमीय सूत्र हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपको दिया है, कभी कभी भौतिक समीकरण में ऐसा नियतांक आता है जिसकी विमा होती है। ठीक है, ये भी होता है। फिर आपका दिया है, इस विधि द्वारा त्रिकोणमिति, लघुगणकीय आदि पदों वाले समीकरणों को ज्ञात नहीं किया जा सकता, जैसे साइन थीटा, tan थीटा, इस प्रकार के। ठीक है, फिर आपका आता है, इस विधि द्वारा ऐसे समीकरण ज्ञात नहीं किए जा सकते जिनमें एक से पदों का योग अंतर रहता है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी होता है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे आपसे ही सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।